we will be starting with the cancer of the cervix. But before that, we should know a little bit about cervix, right? The cervix is divided into endocervix and exocervix. ठीक है, तो endo the word itself signifies and implying that वो towards अंदर वाली side है, ठीक है, close to the uterus, ठीक है, and this one is lined by columnar epithelium, ठीक है. पर स्पेकुलम पे ये रेड वेलवेटी आपको नजर आएगा, ठीक है. जो आपका एक्सोसर्विक्स है दैट लाइज इनसाइड द वेजाइना एंड दैट इज लाइन्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और ये पर स्पेकुलम पे आपको थोड़ा पिंकिश नजर आएगा, ठीक है. सो यू शुड नो दैट सर्विक्स ओपन इनटू द वेजाइना एट द एक्सटर्नल लॉस, ठीक है. और तो अभी हमने अंदर डिस्कस किया कि अंदर क्या है, कॉलमनर टाइप है, और बाहर नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है आपका, नॉन कैरोटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है. तो आप देख सकते हैं बीच में एक क्या बन जाता है, एक जंक्शन बन जाता है, ठीक है. तो इसको कहा गया है ओरिजिनल स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन, इट लाइज एट द एक्सटर्नल वॉल्स, ठीक है. और यहाँ पे आपको बहुत सारे नेपोथियन सिस्ट्स नजर आएंगे, दीज आर द ब्लॉक्ड ग्लैंड्स, ठीक है. अब क्या होता है कि आपके जो सेल्स हैं, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लग जाता है, ठीक है. और यू विल सी कि सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन जो है वो बहुत एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन सेल्स के अंदर बढ़ता जा रहा है. अब हमें पता है कि ये हमारे नॉर्मल बेसिलाई हैं जो विजाइना में रहते हैं, ठीक है. सो लैक्टोबैसिलाई एंड डोडलिन बेसिलाई, ठीक है. सो ये आपका नॉर्मल विजाइनल फ्लोरा है. अब ये क्या करते हैं, ये इस ग्लाइकोजन वाले सेल्स पे ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वजह से एसिडिक पीएच हो जाता है, ठीक है. तो ये सारी चेंजेस कब हो रही है, प्यूबर्टी के टाइम हो रही है, ठीक है. जब एसिडिक पीएच हो जाता है, नाउ दिस एक्ट्स एज अ स्टिमुलस फॉर स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, दैट इज योर रिप्लेसमेंट ऑफ कॉलमनर सेल्स बाय द स्क्वेमस सेल्स, ठीक है. The undifferential reserve cells at the squamocolumnar junction they change into squamous cells due to acidic pH, जिसकी वजह से एक न्यू स्क्वेमोकॉलमनर जंक्शन इज फॉर्म्ड. तो एक हमने ओरिजिनल बात की थी, एक हम क्या बात कर रहे हैं कि उसी जंक्शन में कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स रह जाते हैं, रिजर्व सेल्स, ठीक है, जो चेंज नहीं हुए हैं. लेकिन जब प्यूबर्टी हिट करती है, फिर ये बेसिलाई ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड कन्वर्जन हो जाता है, एसिडिक पीएच हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये अनडिफरेंशिएटेड कॉलमनर सेल्स अब क्या बन जाएंगे, स्क्वेमस सेल्स बन जाते हैं, ठीक है. तो इसी को स्क्वेमस मेटाप्लेजिया कहा गया है, और एक न्यू सी जंक्शन बन जाता है, ठीक है. होना सेम ही चीज़ है लेकिन कुछ गैप के बाद होती है प्यूबर्टी के टाइम, ठीक है. सो अ जोन इज फॉर्म, सो जोन बिटवीन ओरिजिनल स्क्वेमोकॉलमनर जंक्शन एंड न्यू स्क्वेमोकॉलमनर जंक्शन, उसी को कहा गया है ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ठीक है. इट इज फिजियोलॉजिकल एंड नॉट प्री मेलिग्नेंट, ये फिजियोलॉजिकल है, ये सब गर्ल्स में होगा ही होगा, ठीक है. दीज मेटाप्लास्टिक सेल्स बट अभी अभी उन्होंने चेंज किया ना अपना रूप, कहाँ से बन गए वो कॉलमनर से स्क्वेमस, सो दे आर ऑल्सो वल्नरेबल टू ऑन्कोजेनिक इफेक्ट, ठीक है. इसीलिए आपका मोस्ट कॉमन साइट फॉर सी एस सर्विक्स इज योर ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ठीक है. तो अभी तक तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, मेटाप्लेजिया. अब when metaplasia occurs in a disorganized manner due to presence of oncogenic stimuli, तो उसको कह दिया गया है डिस्प्लेजिया, ठीक है. अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाएगी प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस की. इससे पहले जो भी हो रहा था वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीजें हो रही थी. अब क्या हो गया है, प्री मेलिग्नेंट कंडीशन. तो आपसे कई बार डायरेक्टली प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस पूछ लेते हैं, ठीक है. तो क्या होती है वो, CI1 CIN. CIN क्या होता है, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया. जब हमने एंडोमेट्रियम डिस्कस किया था वहाँ पे EIN डिस्कस किया था, है ना. वो भी प्री मेलिग्नेंट कंडीशन थी, इसलिए हमने वहाँ पे आपका हिस्टेरेक्टमी की थी, फिर रिमेंबर. तो सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया, वन क्या सिग्निफाई करता है, दैट इट अकर्स इन वन थर्ड ऑफ द सर्वाइकल थिकनेस. टू में फिर वन थर्ड टू लेके टू थर्ड ऑफ द सर्वाइकल थिकनेस, और थ्री पार्ट में तो इट अकर्स इन मोर देन और इक्वल टू टू थर्ड ऑफ द सर्वाइकल थिकनेस, ठीक है. अब इफ इट अकर्स इन द इंटायर थिकनेस, तो फिर हमने देखनी है कि ओवरलाइन मेम्ब्रेन अभी तक इंटैक्ट है कि उसमें ब्रेक आ गया है. तो अगर तो अभी तक इंटैक्ट है तो उसको हम कहेंगे CA इन situ, और अगर ब्रोकन है तो इन्वेजिव CA, ठीक है. CIN इज डायग्नोस्ड ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन आफ्टर बायोप्सी, ठीक है. तो ये भी बायोप्सी जब हमने ली उसके बाद हमने ये चीज़ें देखी, ठीक है. तो ऑब्वियसली कोई पेशेंट आया होगा जिसने क्लिनिकल फीचर्स अपने प्रेजेंट किए होंगे, ठीक है, ब्लीडिंग के साथ आया होगा, नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, फिर हमने सैम्पलिंग की होगी, तो वहाँ से हमें कुछ प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस में भी मिल जाए. पैप्समेयर, ठीक है, मे बी पेशेंट आपका जो है पैप्समेयर इन्वेस्टिगेशंस के लिए आया था, ठीक है. तो पैप्समेयर इज अ साइटोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है. तो मे बी एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बहुत सारे डिफरेंशियल्स हैं, ठीक है. तो फिर मे बी हमने कैंसर सस्पेक्ट किया है तो फिर हमने पैप्समेयर देखा. तो पैप्समेयर एक साइटोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें दो सैंपल्स लिए जाते हैं. फर्स्ट वन इज टेकन विद आयर स्पेचुला, बाइफिड स्पेचुला होता है, ठीक है, फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन जोन. कहाँ से लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जोन से. और जो सेकंड है वो होता है एंडोसर्विक्स ब्रश, एंडोसर्वाइकल ब्रश भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो उससे हम सैंपल किससे लेंगे, एंडोसर्विक्स से लेंगे, ठीक है. थोड़ा सा फिर आपको पता होना चाहिए, फिर इसके दो मेथड्स होते हैं, एक कन्वेंशनल होता है, एक लिक्विड बेस्ड साइकोलॉजी होता है, ठीक है. सो अभी हम कन्वेंशनल डिस्कस करते हैं. सो द स्लाइड इज डिप्ड इनटू अ फिक्सेटिव जिसमें 95% इथाइल अल्कोहल होता है प्लस -5% ईथर होता है, ठीक है. बट पैप्समेयर कब कब नहीं करना है, ठीक है. सो पीवी एग्जामिनेशन शुड नॉट बी डन. विजाइनल लाउचिंग, विजाइनल लुब्रिकेंट्स का यूज नहीं होना चाहिए, इंटरकोर्स विद इन द पास्ट 48 आवर्स नहीं होना चाहिए, और एक्टिव ब्लीडिंग भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है. व्हाट आर द डिसऑर्डर्स डिटेक्टेड बाय इट. तो जब आपने पैप्समेयर किया उससे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है. तो उस रिजल्ट में हम रिपोर्ट में क्या देखेंगे कि हमें नजर आएंगी स्क्वेमस सेल एबनॉर्मेलिटीज, या हमें नजर आ सकती हैं एटिपिकल स्क्वेमस सेल्स, ठीक है. दो दो करके याद करेंगे. सबसे पहले दो कौन सा है, स्क्वेमस सेल की हम तब से बात कर रहे थे, तो उन्हीं में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई, ठीक है. तो ए एबनॉर्मेलिटी सेंड किया था, अब उसी से स्टार्ट करो, एटिपिकल, ठीक है. एटिपिकल स्क्वेमस सेल्स हो गए. नेक्स्ट अब थोड़े सिमिलर है, एल सेल एंड एच सेल, ठीक है. ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि सिमिलर साउंडिंग्स भी हैं. एक आपका है लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन, और एक है आपका
हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन बेथेस्डा क्लासिफिकेशन कि ये किसको कोरिलेट करते हैं, ठीक है। CI1 ऑन HPE एंड CIN 2 और 3 ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जो आपका लो ग्रेड वाला है वो 1 के लिए और हाई ग्रेड वाला 2 और 3 के लिए, ठीक है। तो अब हमने 4 देख लिए। फोर्थ वाला है आपका कार्सिनोमा इन सिटू, ठीक है, और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, स्क्वेमस सेल की एब्नॉर्मेलिटीज। क्या क्या डिस्कस किया हमने एब्नॉर्मेलिटीज में, कि वो एटिपिकल हो सकता है, लो ग्रेड हो सकता है, हाई ग्रेड हो सकता है, कार्सिनोमा इन सिटू हो सकता है, या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में भी स्टार्ट हो गया हो, ठीक है। तो कुछ ग्लैंडुलर सेल एब्नॉर्मेलिटीज भी मिल सकती हैं, लाइक एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल्स, ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा इन सिटू या एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। देन स्क्रीनिंग मेथड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्क्रीनिंग मेथड्स में एक पैप्समेयर आता है जो हमने अभी भी डिस्कस किया थोड़ा सा, ठीक है। फिर एक आता है HPV DNA टेस्टिंग, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, वो कैंसर सर्विक्स कॉज कर सकता है ना, और विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। सो लेट्स स्टार्ट विद देम वन बाय वन। सबसे पहले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस DNA टेस्टिंग, ये एक सेंसिटिव टेस्ट है और WHO इसको प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट बोलता है, स्पेशली इन रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज फॉर सी एंड ट्रीट अप्रोच, ठीक है। रिकमेंडेड एज वैसे तो 30 ईयर्स है, बट कैन बी डन एज अर्ली एज मोर देन और इक्वल टू 25 ईयर्स। सर्वाइकल सैंपल कैन बी कलेक्टेड आइदर बाय द प्रोवाइडर और बाय सेल्फ। तो अगर तो पॉजिटिव आ गया सो वी हैव टू डू ट्रीटमेंट एब्लेशन, एंड नेगेटिव आया है तो फिर से हमें रिपीट करना है एवरी 5 to 10 ईयर्स इन जनरल पॉपुलेशन, और जो फीमेल्स जो HIV पॉजिटिव है या जिनके पार्टनर पॉजिटिव है उनमें 3 to 5 ईयर्स, ठीक है। और पॉजिटिव टेस्ट अगर आ गया है इसका मतलब इन्फेक्शन इज फ्रॉम हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इट डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कि वायरस का कौन सा सब टाइप है। तो सब टाइप के लिए हमें बाकी टेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे हाई रिस्क HPV DNA टेस्ट, ठीक है, कोहान टेस्ट, ऑन क्लैरिटी टेस्ट, ठीक है। और को टेस्ट होता है कि जब आप पैप्समेयर भी कर रहे हो और HPV DNA टेस्ट भी कर रहे हैं। रिफ्लेक्स टेस्ट होता है कि आपका पैप्समेयर आपने करवाया सबसे पहले, उसकी रिपोर्ट जो है एब्नॉर्मल आई और फिर आपने HPV DNA टेस्ट करवाया, ठीक है। पैप्समेयर हमने अभी भी डिस्कस किया, ये स्पेसिफिक है। पीछे वाला जो हमने किया वो सेंसिटिव था, ये स्पेसिफिक है। स्क्रीनिंग स्टार्टेड एट मोर देन और इक्वल टू 21 ईयर्स एंड रिपीटेड एवरी 3 ईयर्स। तो एबनॉर्मेलिटीज आपकी एटिपिकल स्क्वेमस सेल्स ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस, अगर तो ये आ गई है और एज पेशेंट की 25 ईयर से कम है, सो रिपीट द पैप्समेयर आफ्टर 1 ईयर। लेकिन आपका पेशेंट 25 ईयर से ऊपर है तो अब आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्स टेस्ट, और वो भी पॉजिटिव आया तो कॉल्पोस्कोपी करना है, ठीक है। आपका लो ग्रेड में आ गया है तो 25 से कम है तो फिर से रिपीट करेंगे आप 6 से 12 महीने में, ज़्यादा आ गया तो फिर से कॉल्पोस्कोपी करना है। लेकिन अगर आपका हाई ग्रेड वाला आ गया है एंड AHCH आ गया है तो कॉल्पोस्कोपी प्लस एंडोमेट्रियल क्यूरेटाज करना पड़ेगा। थर्ड इज विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सी एंड रीडर पेज, इट्स एन आउटडेटेड टेस्ट, ठीक है। तो ग्लाइकोजन सोर्स, ठीक है, प्लस आयोडीन अप्लाइड, सो स्टेन्ड एज पर्पल ब्राउन इन कलर। लेकिन जहाँ डिस्प्लेजिया हो गया है सो द ग्लाइकोजन इज यूज्ड, ठीक है, और वहाँ पे येलो कलर का आएगा, ठीक है। एंड 21 ईयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, लेकिन दिस टेस्ट इज आउटडेटेड। सो अब जो है कैंसर हो गया है, ठीक है, सर्विक्स का कैंसर। मोस्ट कॉमन साइट हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि ट्रांसफॉर्मेशन जोन है। मोस्ट कॉमन टाइप स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, देन एडिनोकार्सिनोमा। द सेंटिनल इज द फर्स्ट लिम्फ नोड इन्वॉल्वड इन सीए सर्विक्स, और उसके बाद आपकी पैरासर्वाइकल, पैरामीट्रल लिम्फ नोड्स, फिर ऑब्टुरेटर लिम्फ नोड, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल इलियाक, फिर कॉमन इलियाक, फिर पैरायोटिक लिम्फ नोड्स, ठीक है। सर्विक्स डजंट ड्रेन इनटू सुपरफिशियल इन्वाइरनल लिम्फ नोड्स। अब पेशेंट क्या चीफ कंप्लेंट्स लेके आया होगा, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, दैट इज एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, एंड पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग। अगर ये लिखा होगा तो ये दिस इज वेरी स्पेसिफिक फॉर सीए सर्विक्स, ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। तो फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पेशेंट आया है, फर्स्ट स्पेक्ट्रम टू रूल आउट लोकल कॉजेस की कहीं ब्लीडिंग, जो भी दूसरे कॉजेस हैं, लाइक पॉलिप, सर्विसाइटिस, एक्ट्रोपियन, ठीक है। तो अगर तो नॉर्मल लग रहा है, आपको लग रहा है तो आप पेप्समेयर कर लीजिए। एब्नॉर्मल आता है तो हमने कहा था कॉल्पोस्कोपी कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई विजिबल ग्रोथ ऑन सर्विक्स है तो पंच बायोप्सी तो करनी ही पड़ेगी। या अगर एब्नॉर्मल लुकिंग सर्विक्स है, जैसे कि बैरल शेप्ड सर्विक्स या थिक इंड्यूरेटेड सर्विक्स या फर्म सर्विक्स, तो आपको फिर पंच बायोप्सी यहाँ भी करनी पड़ेगी, एंडोमेट्रियल क्यूरेटाज भी करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दिस मे अपीयर नॉर्मल, ठीक है, ग्रोथ माइट बी एक्सोफिटिक या एंडोफिटिक, और जो ये वाला एब्नॉर्मल लुकिंग ही था तो वहाँ पे भी एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। नेक्रोटिक अल्सर, सर्वाइकल अल्सर, पैल्पेबल बैरल शेप्ड सर्विक्स। सो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर। वर्ल्ड वाइड कैंसर्स आपको पता ही होगा कि ब्रेस्ट सबसे ज्यादा है, फिर कोलोरेक्टल, फिर लंग, एंड देन सीए सर्विक्स। इन्वेस्टिगेशंस में आप लैब टेस्ट करवाएंगे, CBC, यूरिन एनालिसिस, LFT, RFT, रेडियोलॉजिकल चेस्ट एक्सरे, CT, पेट स्कैन, MRI, और प्रोसीजर लाइक सिस्टोस्कोपी एंड प्रोक्टोस्कोपी भी करना है। MRI इज बेटर देन CT, इससे हमें ट्यूमर का साइज का पता चल जाएगा, एक्सटेंशन और पैरामीट्रियल इन्वॉल्वमेंट पता चल जाएगा, लेकिन CT में हमें लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट और डिस्टिंक्ट मेटास्टेसिस का पता चल जाएगा। पेट क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस इज बेस्ट फॉर द लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट इफ 5 mm से ज़्यादा साइज, ठीक है। अब इसकी स्टेजिंग इंपॉर्टेंट है। अब स्टेज 1 जो है आपकी, 1 वाली इज हमेशा जो भी जिस चीज़ का कैंसर पड़ रहे होता है वो उसी में लिमिटेड होती है, ठीक है। सो कैंसर इज लिमिटेड टू दी सर्विक्स। दिस इज डिवाइडेड इनटू 1A 1B। 1A इज माइक्रो इन्वेजन लेस देन 5 mmD, 1B इज मैक्रो इन्वेजन मोर देन 5 mmD, ठीक है। तो माइक्रो इन्वेजन, मैक्रो इन्वेजन, ये 2 में डिवाइड है, ये 3 में डिवाइडेड है। 1A1 1A2 लेस देन 3 mmD, 3 to 4 mmD। ये 1B1 B2 B3, साइज ऑफ द ट्यूमर इज लेस देन 2 cm, फिर मोर देन 2 cm एंड मोर देन 4 cm, ठीक है। सर्जरी इज द प्रेफर्ड ऑप्शन एक्सेप्ट इफ द साइज ऑफ द ट्यूमर इज मोर देन 4 cm, तो तब फिर आप सर्जरी नहीं करते हैं। फिर स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 द कैंसर स्प्रेड टू द अपर 2/3 ऑफ विजाइना। अभी तक वो कहाँ था, सिर्फ सर्विक्स में था, सर्विक्स के ऊपर। अब क्या सर्विक्स के साथ में एडजॉइनिंग आपका विजाइना आता है, तो विजाइना के 2/3, अपर 2/3, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2A एंड 2B। जिस वाले में पैरामीट्रियम इज नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे पैरामीट्रियम इज इन्वॉल्व, इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। 2A1 साइज ऑफ द ट्यूमर इज लेस देन 4 cm, 2A2 साइज ऑफ द ट्यूमर इज मोर देन 4 cm, तो सर्जरी टिल 2A2 हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कीमो रेडिएशन स्टार्ट कर देते हैं।
नाउ द कैंसर इज इन्वॉल्व इन द लोअर वन थर्ड ऑफ द वजाइना, ठीक है, वन थर्ड है तो इसको 3 में डिवाइड कर दो, 3A 3B 3C। 3A पेल्विक साइड वॉल इज नॉट इन्वॉल्व हियर, यहाँ पे पेल्विक साइड वॉल इन्वॉल्व है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे हाइड्रोयूरेटर हाइड्रोनेफ्रोसिस मिल सकता है। और 3 वाले में द लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट इज देयर, और इसको फर्दर डिवाइड कर दिया है 3C1 3C2 पेल्विक लिम्फ नोड पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड, ठीक है। कीमो रेडिएशन स्टार्ट हो गई है। स्टेज 4 में मेटास्टेसिस हो गया, इसको 2 में डिवाइड कर दो, A1 A एंड B, रीजनल मेटास्टेसिस, ठीक है, ब्लड बाउल, यहाँ पे डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गई, सुपरफिशियल इन्वाइनल लिम्फ नोड। कीमो रेडिएशन जो हम बात कर रहे थे, बट इसमें कीमो रेडिएशन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज यूरेमिया, रीनल फेलियर, हेमरेज एंड ब्लीडिंग। और जो रेडियो थेरेपी हम अगर देना चाहते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स ओवेरियन फेलियर एंड फाइब्रोसिस ऑफ वेजाइना रहते हैं, ठीक है। तो सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी हमने कहा था बहुत आर इक्वली इफेक्टिव इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द कैंसर, ठीक है, लेकिन सर्जरी में ओवरीज आर प्रिजर्व्ड, ठीक है। कीमो रेडिएशन, ठीक है, सो साइज मोर देन 4 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टेज वाइज ट्रीटमेंट, अगर तो आपकी फैमिली इज नॉट कंप्लीटेड और स्टेज 1A1 एंड देयर इज नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वेजन, और अगर फैमिली कंप्लीट है, तो अगर इस स्टेज पे है फैमिली अभी भी कंप्लीट नहीं है तो कोनाइजेशन, और अगर कंप्लीट है तो सिंपल हिस्टेक्टमी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली स्टेज में 1A2, ठीक है, या इन्वेजिव कैंसर लिमिटेड टू सर्विक्स, साइज इज लेस देन 4 सेंटीमीटर विद 1B1 1B2 एंड 2A, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेडिकल ट्रैकेक्टमी करनी पड़ेगी एंड ओनली टिल स्टेज 1B1, लेकिन अगर फैमिली कंप्लीट है तो फिर से हम यहाँ पे वर्थिंस हिस्टेक्टमी प्लस पेल्विक लिम्फ नोड डाइसेक्शन कर लेंगे, या रेडिकल हिस्टेक्टमी प्लस लिम्फ पेल्विक लिम्फ नोड, दैट इज जो टाइप 2 एंड टाइप 3 यहाँ पे हिस्टेक्टमीज कर सकते हैं, ठीक है। कोनाइजेशन होता क्या है एक्चुअली, एक्सीजन of a cone shaped or cylindrical wedge from the cervix that includes the transformation zone and all or a portion of the endocervical canal. Post-operative treatment after the histopath report, if the margins of the specimen are positive या metastasis है अभी भी, है ना, और पैरामीट्रियम अभी भी पॉजिटिव है, तो फिर if any of them is positive तो कीमो रेडिएशन फिर भी चलेगी पोस्ट ऑप, ठीक है। रेडियोथेरेपी में आपके EBRT आते हैं, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, टेलीथेरेपी, सीजियम, ठीक है, देन इंट्रा कैविटरी ब्रैकीथेरेपी, IMRT जो है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी।